अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है और आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस विद शेरदिल। बेसिकली मेरी जो वीडियोस होती हैं वो रिलेटेड टू ट्रैवलिंग होती हैं, वीज़ा किस तरह लेना है या जो दुनिया भर में मेरी ट्रैवलिंग होती है उसके हवाले से मैं वीडियोस को बना रहा था। तो मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी दुबई की, उसमें अटलांटस, उसके अलावा दुबई में वीज़ा किस तरह लेना है, दुबई में कंपनी किस तरह सेटअप करनी है, दुबई में बिजनेस अकाउंट किस तरह खोलना है, सारा तो मैंने बता दिया। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि दुबई में रहना कहाँ पर है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप 3 तरीक़ों से आएंगे दुबई। या तो आप उसमें आएंगे, विजिट वीज़ा पर आएंगे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, या तो आप आएंगे यहाँ पे जॉब करने के लिए वर्क परमिट के साथ, या तीसरे आप आएंगे अपना फर्स्ट टाइम जब आपका कामा लगेगा, आपका एमिरेट्स आईडी बन रही होगी तो फर्स्ट टाइम आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। तो तीनों के डिफरेंसेस मैं बताता हूँ, तीनों की प्रिकॉशंस बताता हूँ। हमारे साथ फराज भाई भी हैं, ये यहाँ पे जॉब कर रहे हैं दुबई में, ये आपको जॉब मार्केट के हवाले से ही बताएंगे और इनका मैं एक डिटेल इंटरव्यू में इंशाल्लाह करूँगा कि दुबई की जॉब मार्केट कैसी है और इनका क्या जर्नी रही, क्योंकि माशाल्लाह ये यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये इस वक्त एज अ डेवऑप्स और नेटवर्क दोनों आप देख रहे हैं, एसआरई साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर के तौर पर कर रहे हैं। तो मैं इनकी एक डिटेल से अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने वीडियो में फराज भाई को इसलिए दिया है ताकि हम एक्सपीरियंस शेयर कर सकें किस तरह से आना है। तो जो फर्स्ट टाइम अगर आप दुबई से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपना और अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना है। याद रखिएगा, जो लौंडे होते हैं ना, लड़के अकेले, उनका वीज़ा थोड़ा मुश्किल से मिलता है, अक्सर वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। स्पेशली आजकल दुबई में वीज़ा रिजेक्शन हो रही है, ठीक है ना। आप शारजा कर लें, अबू धाबी कर लें, लेकिन दुबई के वीज़े की रिजेक्शन हो रही है। तो आपने अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करना है। अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और वेरी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो तकरीबन 8 से 10 दिन का दुबई का ट्रिप काफी है। डिग्री वगैरह को भी अटैच करवा ले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्किल वीजे पे जो है ना विदाउट डिग्री काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। डिग्री के अगर आपके पास है तो आप टेस्ट करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। यूएई एम्बेसी तो उस पर चांसेस आपके इनहेंस हो जाएंगे कि आपका वीज़ा निकल जाए। करेक्ट। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले फराज भाई विजिट वीज़ा की फैमिली के साथ। उसमें तो डिग्री नहीं चाहिए? नहीं, इसमें डिग्री ठीक है, उसमें डिग्री नहीं चाहिए। तो जो फर्स्ट वाला है जिसके अंदर आप विजिट वीज़ा पा रहे हैं फैमिली को घुमाने के लिए या दुबई एक्सप्लोर करने के लिए, मैं फराज भाई के साथ पहली दफ़ा 2020 में आया था। तो उसके अंदर क्या करना है आपने, उसमें आपने अपने और अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना है। पर वीज़ा ऑलमोस्ट जो कॉस्ट है रफली ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 40 से 45 हज़ार रुपये पर वीज़ा कॉस्ट आएगी। 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा। 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा का मतलब है कि वीज़ा की लिमिट होती है 3 महीना, लेकिन जब भी आप ट्रैवल करेंगे उस 3 महीने के अंदर आपने 30 दिन के अंदर वापस आना है। वीज़ा की जब 30 डेज खत्म हो जाए ना, यहाँ रुकना जो है ना मुश्किल है आपके लिए, आप नहीं रुक सकते, आपके ऊपर फाइन लगना शुरू हो जाएगा, आप नहीं बच सकेंगे। तो आपने वो वीज़ा लेना है। वीज़ा के बाद याद रखिएगा आपने जो टिकट कराना है उसमें रिटर्न टिकट का होना लाजमी है। अगर रिटर्न टिकट नहीं हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर आप फ्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ याद रखिएगा आपके पास क्योंकि पेपर वीज़ा है तो पेपर वीज़ा में हमेशा ओके टू बोर्ड करवाना होता है। आपने ओके टू बोर्ड नहीं करवाया पेपर वीज़ा में, किसी भी कंट्री का पेपर वीज़ा हो, ये एक रूल याद रखें, ओके टू बोर्ड जरूरी है कागजी वीज़ा में। अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अकामा है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने ओके टू बोर्ड कराना है उस फ्लाई उससे एविएशन से जिनसे आप ले रहे हैं, एमिरेट्स है, कतर एयरवेज, किससे भी है। अब आप टिकट किससे लें? सस्ता टिकट जो पड़ता है वो नॉर्मली एयर ब्लू का पड़ता है, पीआईए का पड़ता है, उसके अलावा एयर सेल भी आजकल आ रही है पाकिस्तान से, उनका भी पड़ता है सस्ता। आना जाना ऑलमोस्ट जाने वाला महंगा पड़ता है, पाकिस्तान से आप दुबई आ रहे हो तो टिकट थोड़ा महंगा पड़ता है, पर बंदा 50 से 55 हज़ार रुपये तक, 50 से 60 हज़ार रुपये ऑलमोस्ट लग जाता है। वापसी जब आते हैं तो टिकट सस्ता पड़ता है, वो आपको 25 हज़ार से लेकर 40 हज़ार के दरमियान पड़ जाएगा। और वजन जो है वो 23 से 25 केजी पर बंदा अलाउ होता है, याद रखिएगा, इससे ऊपर अलाउ नहीं होगा। एमिरेट्स थोड़ी सख्ती ज़्यादा करता है। अब जब आपने टिकट बुक करा ली, सब करा ली, तो साथ में होटल बुक कराना मत भूलिए, क्योंकि जब आप विजिट वीज़ा पर आते हैं ना तो वो एयरपोर्ट वाले आपसे पूछेंगे कि रुकेंगे कहाँ पे। अखामा वालों को मसला नहीं होता, लेकिन एफआईए वाले आपको रोक देंगे उनको अगर डाउट हुआ तो। टिकट होटल जो है ना पहले से बुक करा लें और कोशिश करें खुद से कराएं, किसी एजेंट से कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है booking.com। booking.com कराएं। सस्ता इलाका कौन सा है वो मेरा ख्याल है फराज भाई आपको बताएंगे कि सस्ते इलाके कौन से हैं फैमिली के साथ रुकने के लिए 10 दिन के हिसाब से। तो फैमिली के हिसाब से अगर आप एरिया, आप जैसे अभी जो सीजन चल रहा है नॉन यानी सीजन नहीं है ये, तो आफ्टर समर्स, ड्यूरिंग समर्स आपको होटल अच्छी जगहों में मिल जाते हैं। जैसे अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको अलजदफ एक अच्छी जगह है, आपको बर्ड दुबई वहाँ पे अच्छे होटल आपको मिल जाएंगे। 7 सीजन है, पार्क रेजिस है, ओमेगा होटल है, ये बर्ड दुबई के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। अलजदफ के अंदर इंटरसिटी है, ठीक है, S19 है, इस टाइप के होटल आपको थोड़े से अच्छे हैं, इलीट हैं, वहाँ पे थोड़ी इलीट क्लास होती है अलजदफ के अंदर। तो वो आप फैमिली, अगर आपका बजट आपको इजाज़त दे तो आप वो वहाँ पे ले सकते हैं। वो भी आपको booking.com के सारे होटल अवेलेबल है, यूजुअली वहीं से बुक करता हूँ मैं भी, तो वो आपको एक अच्छा स्टे आपको मिल जाएगा वहाँ पे। इन्होंने बता दिया कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। जैसे अभी हम राइट नाउ बनियास में हैं, बनियास में हमें पर डे का किराया इस वक्त मई से लेके अगस्त सितंबर तक ज़रा सा ऑफ सीज़न कराता है, ऑफ सीज़न में सस्ता मिलता है। तो बनियास के अंदर ये लैंडमार्क प्लाजा होटल जो है ये हमें 140 दरहम का मिलता है पर डे का,
पर नाइट का, जिसमें हम 2 बंदे रुके हुए हैं, डिवाइड हो जाता है। और सस्ता लेना, ये फैमिली के सही है, लेकिन अगर आप अकेले लड़के आ रहे हैं तो बनियास में ही आपको Cloud9 हॉस्टल और इसके अलावा डेरा टावर के अंदर एक फ्लोर है 19, उसके अंदर मल्टीपल रूम है, उसके अंदर आपको पार्टीशन मिल जाता है। तो वो इंडिविजुअल बंदे के बिल्कुल क्लोज पार्टीशन होता है, तो उसके अंदर आप इजीली एक बंकर बेड्स होते हैं, तो उसके अंदर आप आराम से रह सकते हैं। उसका पर डे आपको जो कॉस्ट पड़ेगा वो 50 to 60 दिरहम पड़ेगा। आराम वो से। एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल बंदा उसके लिए इनफ है, तो वो ज्यादा स्पेंड नहीं करेगा अपना होटल्स वगैरह के अंदर। तो ये तो हो गया रुकने का तरीका। अच्छा, सस्ता रुकने का कहाँ है? यूनियन है, आपका बनियास है, डेरा है, बरदुबई है, अलरिगा है, डेरा की बहुत सारे इलाके ठीक है ना, हैं, ये सारी ये डेरा चीज़ हो गई। divided है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप जहाज से आते हैं तो याद रखिएगा, अगर पाकिस्तानी फ्लाइट से आ रहे हैं तो नॉर्मली वो आपको टर्मिनल 1 पे उतारती है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 ये दोनों मेट्रो के साथ कनेक्ट है डायरेक्ट। टर्मिनल 2 जो फ्लाई दुबई का है वो मेट्रो के साथ कनेक्ट है, आपको वहां से टैक्सी लेनी पड़ती है। तो आप जैसे ही टर्मिनल 1 पर आएंगे, पाकिस्तानी फ्लाइट से आ रहे हैं या एमिरेट से आ रहे हैं टर्मिनल 3 पर, आप डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन पर चढ़ सकते हैं। वहां से आप नॉल कार्ड बनवाएं। फराज भाई नॉल कार्ड निकालिएगा जरा से। नॉल कार्ड भी मैं आपको दिखाता हूँ। नॉल कार्ड आप बनवा सकते हैं। नॉल कार्ड के आई थिंक 10 या 15 दिरहम चार्जेस है 1 टाइम, और उसमें जितना टॉपअप करना चाहें कर सकते हैं। जहां से भी आप जाएंगे नॉल कार्ड, ये देखिए ये रहा नॉल कार्ड हमारे हाथ में, ये नॉल कार्ड है, ये ट्रेन कार्ड कहलाता है। ये ट्रेन, मेट्रो और इन सब जगहों पे टैक्सी वैक्सी हर जगह चलता है आपके पास। इवन के दुबई से अबू धाबी जाना हो उसमें भी चलता है ये, ठीक है ना। तो ये नॉल कार्ड आप बनवा लीजिएगा। नॉल कार्ड के अंदर आप टॉपअप कर लें। ट्रेन नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह के 3 से 5 दिरहम, मैक्स 5 दिरहम तक होता है। तो अगर आप 10 दिन ट्रैवल कर रहे हैं इधर उधर तो 5 दिरहम में कर सकते हैं, लेकिन ये फैमिली के लिए नहीं है। मतलब एक मेंबर के लिए, पर पर्सन के लिए। अगर आप फैमिली में 4 बंदे हैं, आप हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, तो 4 कार्ड बनेंगे। एक कार्ड पे सारे बंदे सफर नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया नॉल कार्ड का खर्चा, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा टिकट का खर्चा मैंने बता दिया। होटल का खर्चा अगर आप फैमिली के साथ हैं, पर डे आप 200 दिरहम लगा लें, अच्छा होटल भी बनियास से इस तरफ साइड पे 200 के हिसाब से आपके 2000 दिरहम ये हो गए। टिकट आप पर बंदा अगर 60,000 का लगाते हैं तो 4 बंदों का 6 4 24 2,40,000 ये हो गया, जो कि बनता है तकरीबन समझ लें कोई 3,000 दिरहम बनते हैं, कोई ऑलमोस्ट 3,000 दिरहम बनेंगे। 3,000 दिरहम ये हो गए आपके, 2,000 दिरहम कितने हो गए? होटल के हो गए। ये 10 दिन का बता रहा हूँ साहब मैं। ये कितने हो गए? 5,000 दिरहम। 40,000 रुपये का टिकट वीज़ा आएगा आपका। 4 4 16 1,60,000 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 2,000 दिरहम इसके भी लगा लें आप, ठीक है ना। तो 3 और 5 7,000 दिरहम ये हो गए आपके। खाना डिपेंड करता है आप क्या खाना पसंद करते हैं। नीचे आपके पास नीचे फास्ट फूड की पूरी चेन्स है, मुख्तलिफ लोकल चिकन है या इस तरह के शावरमा वगैरह हैं। शावरमा यहाँ 6 से 7 दिरहम का मिल जाता है। उसके अलावा हॉट एंड कूल यहाँ पर है, चाय अच्छी मिलती है, 1.5-2 दिरहम की चाय मिल जाती है। छोटे छोटे कैफेटेरियाज है। अगर आप मॉल्स के अंदर मल्टीपल फूड चेन है तो उसमें खाना चाहते थे, कारफोर की अपनी एक इन हाउस किचन होती है, तो वहां से भी आप खा सकते हैं। वो भी आपको बहुत चीप प्राइस में आपको फूड मिल जाता है वहाँ पे, अगर आप सेव करने के मूड में। अगर आप खाने में ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं तो बहुत सारी और भी जगह है जहाँ पे ऊपर हेड आपका 50 to 60 पे भी जाएगा। और अगर आप बहुत लेस जगह पे जाएंगे तो आपको 10 दिरहम 15 दिरहम एटलीस्ट 15 से 20 दिरहम के पर हेड आपका एक मील हो जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। मेरा और फराज भाई का मूड था वो चॉप्स खाने का, तो हम लोग यहाँ चले गए, ईरानी रेस्टोरेंट, शिराज नाम है उसका, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमारी एक वक्त का बिल आया 120 दिरहम का, अच्छे से खाया हमने। और अभी हम खाना खा के आ रहे हैं पाक लियारी पे, ठीक है ना। हम इन्होंने कीमा खाया, मैंने ब्रेन मसाला खाया, हमारा पूरा खर्चा टोटल सब कुछ मिला के 35 दिरहम आया। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, किस क्वालिटी का फूड खाना चाह रहे हैं। आप अपना देसी खाना चाह रहे हैं तो आपको और सस्ता पड़ेगा, और आप थोड़ा डिफरेंट कुजीन ट्राई करना चाह रहे हैं, ईरानी, टर्किश, तो वो उसकी अलग प्राइसिंग है। आप फैमिली के साथ अगर हैं तो ऑलमोस्ट एक दिन का खाना आप तकरीबन 150 दिरहम तक का रख लें। अच्छा अगर आप देखें तो 10 दिन का खाना 1500 से 2,000 दिरहम में आपको हो जाएगा, क्योंकि खाना पका तो आप ही सकते। तो 7,000 दिरहम वो हो गए थे हमारे, 3,000 दिरहम हमारा हो गया था टिकट का, और 2,000 दिरहम हमारा होटल का हो गया था, फिर 2,000 दिरहम हमारा हो गया था वीज़े का, और फिर 1,500 दिरहम। कितने हो गए? 7 और 8.5। ये तो अभी सिर्फ हो गए रहना खाना पीना। अभी आपका घूमना फिरना बाकी है इसके अंदर। घूमना फिरना डिपेंड करता है कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं मोटी मोटी कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं। आप यहाँ पे बुर्ज खलीफा जा सकते हैं। उसके अलावा मॉल ऑफ एमिरेट्स, मॉल्स बहुत सारे हैं। दुबई मॉल है, मॉल ऑफ एमिरेट्स है, इब्न बतूता मॉल है, बुर्जुमान मॉल है, इन सब आप जगहों पे जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पीछे यहाँ पे आबरा है, बर दुबई के पास, जहाँ पे 1 दिरहम की कश्ती चलती है एक जगह से दूसरी जगह, जो पुराने मीना बाजार आपको लेके जाती है, ठीक है ना। वहीं पे आपको जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स और बकिया, मालाबार और इस तरह के चीज़ें मिल जाएगी, गोल्ड मार्केट वगैरह वहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पुराना दुबई भी है, नया दुबई भी है। उसके अलावा आप दुबई मॉल वगैरह जाना चाहें वो आप जुमेरा भी जा सकते हैं, वहाँ से ट्राम में आप चले जाएं, मेट्रो से जा सकते हैं। मेट्रो से जा सकते हैं। तो ये वो जगह है जो बहुत चीप प्लेसेस है जो आप मेट्रो के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं।
और उसके अलावा होटल के नीचे जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर पे ना बहुत सारे टूर वाले बैठे होते हैं जो आपको सस्ते में टिकट्स दे देंगे। जैसे अभी हम लोग अटलांटा होकर आए, हमने डायरेक्ट वहाँ से टिकट ले लिया, वरना यहाँ से ही मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपको स्काई डाइविंग का शौक है, आपको स्कूबा का शौक है, आपको जिप लाइनिंग का शौक है, सारी चीज़ें होती है। मरीना मॉल के अंदर जिप लाइनिंग होती है 650 दरम में। स्काई डाइविंग करनी हो 2300 दरम पे होती है पाम जुमेरा के ऊपर, ठीक है ना। उसके अलावा आपको स्कूबा डाइविंग करनी हो तो मैंने किया था स्कूबा डाइविंग बरमूदा उससे किया था, जुमेरा पे है, बरमूदा के नाम से डाइविंग है, बरमूदा डाइविंग सेंटर, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप कर सकते हैं और वो आपसे चार्ज करेंगे 300 दरम, एक दिन का होता है, 1 डे स्कूबा कहलाती है वो 300 दरम में आपको करवा देगा। 650 दरम में आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं, आपने देखी होगी जिप लाइनिंग जो होती है। उसके अलावा स्काई डाइविंग का शौक है 2300 से 2500 दरम में पाम जुमेरा पे आपको मिल जाएगा। ग्लोबल विलेज यहाँ पे बहुत फेमस है, वो आप फेब मार्च तक भी रहता है, वो अभी भी जैसे कंटिन्यू 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया उन्होंने। तो वो अप्रैल आप मार्च अप्रैल तक वो भी होता है। तो उसके अंदर वो थोड़ा आउटडोर है, तो वहाँ टैक्सी ही ज़्यादा जा रही होती है। मेट्रो आप लास्ट एक्सपो पे उतर जाएंगे तो वहाँ से आपको मेट्रो, वहाँ से आपको जो है एक टैक्सी करनी पड़ेगी। और वो सबसे ज़्यादा मेरिकल गार्डन है, बहुत फ्लावर से पूरा भरा हुआ है पार्क, तो वो उसका तकरीबन 60 to 70 दिरहम्स पर हेड उसका टिकट है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। उसके अलावा डेजर्ट सफारी आप कर सकते हैं, पूरे दिन की है डेजर्ट सफारी। लेकिन डेजर्ट सफारी मैं सजेस्ट करूंगा 18 साल से बड़े लोग जाएं, 18 साल से कम बच्चे ना जाएं डेजर्ट सफारी में। या अगर जा भी रहे हैं तो रात में उनकी बेली डांसिंग होती है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। फैमिली के साथ मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता डेजर्ट सफारी का पूरी इंजॉयमेंट आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको बलूनिंग का शौक है, हॉट एयर बलून होता है जो बड़ा सा बलून ऊपर जाता है, वो रात को 3 बजे गाड़ी लेने आएगी और वो आपको डेजर्ट में लेके जाएगी, आलैन की तरफ, आलैन के पास होती है ये सारा। तो वहाँ पे आपको लेके जाएगी, वहाँ नाश्ता वाश्ता कराएगी और पे बलूनिंग होगी, वो भी तकरीबन 1000 दिरहम के आसपास पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आप जाइएगा दुबई मॉल, दुबई मॉल के अंदर जो है ना बच्चों के लिए एक्वेरियम बना हुआ है, ठीक है ना। वो एक्वेरियम बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके अंदर पूरी जो है वो जर्नी है फिशिंग की, आप पूरी बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। उसके अलावा भी बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें देखने की जगह है, जो कि ज़ाहिर है मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकता। उसके अलावा आपको अगर वो अबाया लेना है तो नाइफ की मार्केट पीछे कहलाती है, बनियास के पीछे ये नाइफ मार्केट, वहाँ से आपको एक से बढ़कर एक अबाए मिल जाएंगे। आपको सोने का शौक है तो गोल्ड सोक मार्केट यहाँ कहलाती है, गोल्ड सोक पूरा एक स्टेशन है, वहाँ से आप गोल्ड सोक पे वो ले सकते हैं। आपको घूमने फिरने मॉल का शौक है तो मैं आपको बता दिया, मॉल ऑफ एमिरेट्स अलग है, दुबई मॉल अलग है, इब्ने बतूता अलग है, शरफ डीजी अलग है, बुर्जुमान मॉल अलग है। कंप्यूटर एसेसरीज, आईफोन वगैरह, या आपको जो भी मोबाइल फोन चाहिए उसकी मार्केट भी बनियास के अंदर है, डेरा के अंदर है। तो आपको चीप मोबाइल भी यहाँ से आपको पाकिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान आपको सस्ते यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 15,000 दिरहम के आसपास का खर्चा आपका आएगा रफली, अगर आप यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए, जिसमें मैंने आपको 6 से 7,000 दिरहम तो रफली मोटा मोटा बता दिया। बाकी आप घूमने पे कितना खर्च करते हैं ये आपके ऊपर है। तो अगर आप एक अच्छे उस पर घूमना चाहते हैं तो 12-15,000 दिरहम आपके कहीं नहीं कहीं तकरीबन 10 लाख रुपए तक का खर्चा आपका आ सकता है। और आप सस्ते फूड में आप अलबैग भी ट्राई कर सकते हैं। अगर दुबई में जाएंगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा खाली क्यू के अंदर। बाकी अगर आप मॉल ऑफ द एवरेस्ट जाएंगे तो आपको 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपको सर्व हो जाएगा, आप आराम से पिक कर सकते हैं। तो आप वहाँ भी जाके ट्राई करें, आपके आराम से वहाँ पे 20 दिरहम्स के अंदर आपकी एक मील आ जाती है जिसमें नगेट्स होते हैं, ठीक है। फिर 10 दिरहम्स के अंदर एक बर्गर आ जाए, तो इससे चीप आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने कहा मैं खर्चा एक रफली बता दूं ताकि जो फर्स्ट टाइम आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया जो उसके लिए था। अब अगले की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया कि सारी सिस्टम यही है, लेकिन अगले उसके अंदर अगर आप उसके लिए आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपकी कंपनी खुल चुकी है या आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे जॉब के लिए, जॉब हो चुकी है और आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, वो मतलब उसके ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आते वक्त एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो आपने नहीं करनी। आपको जो मिलेगा ना वर्क परमिट वीज़ा मिलेगा, यानी कि उसमें सिर्फ जाने का रास्ता होगा, वापसी का नहीं होगा। ऐसी सूरत में जिसमें सिंगल फ्लाइट आपने बुक करनी है, पासपोर्ट पर प्रोटेक्टर लगवाना मत भूलिएगा, याद रखिएगा, प्रोटेक्टर लगवाना मत भूलिएगा। ये KFC जो शारा फैसल पर उसकी गली के अंदर से लगेगा, तकरीबन 7,500 से 10,000 रुपए तक का खर्चा आएगा, लेकिन वो नहीं लगेगा तो आपको एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। विजिट वालों के लिए नहीं है ये उनके लिए जो ट्रैवल करते हैं। और तीसरा, अगर आपके पास अकामा मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अकामा के ऊपर आपको हर 6 महीने पे यहाँ पे विजिट करना है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी दुबई में कंपनी है, बट मैं डायरेक्टली यहाँ नहीं रहता, 3-4 महीने में आता हूँ, अपने काम वाम निपटाता हूँ, वापस चला जाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में मुझे हर 6 महीने पर एंट्री करना लाजमी है। उसके 2 जुगाड़ है। पहला जुगाड़ तो ये कि हर 3-4 महीने के बाद आ जाए, 1 दिन 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए काम करें, निकल जाए। दूसरा ये कि आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं और आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट हो, तो आप 2-3 घंटे का बीच में मार्जिन लें, दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकलें, अपनी एग्जिट कराएं, दोबारा एंट्री करें, अंदर चले आएं, तो आपको दुबई में रहने का खर्चा बच जाएगा आपका। और मेरे पास ICP की वो है, ऐप है,
दुबई की, जिसके अंदर मैं देख सकता हूँ मैंने कितनी दफ़ा एग्जिट किया और कितनी दफ़ा एंट्री किया, वो ऐप ज़रूर डाल लीजिएगा, तो इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। रही बात बैंक अकाउंट वगैरह कैसे खोलेंगे, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, उसको ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फराज भाई के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो मैं दोबारा से बनाऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।